देर शाम हम लोग 4 दोस्त बैठे हुए थे और साथ में दादाजी भी बैठे हुए थे। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे और ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे। फिर चारों में से एक दोस्त ने बोला, "अरे भाई, दादाजी को बोलो कोई भूत की कहानी सुनाए।" ये सुनते ही दादाजी हल्का-सा मुस्कुराया और बोला, "क्या तुम लोग सच में भूत की कहानी सुनना चाहते हो?" तो हम लोगों में से एक दोस्त ने बोला, "हाँ दादाजी, ज़रूर, क्यों नहीं। हम लोगों ने सुना है कि पहले के ज़माने में बहुत सारी भूतें हुआ करती थी। क्यों ना आप एक कहानी सुना दो।" दादाजी ने बोला, "ठीक है फिर, सुनो ये कहानी। आज से ठीक 30 साल पहले इस गांव में एक होटल हुआ करता था और लोगों का कहना था उस होटल में भूत खाना खाते हैं क्योंकि हर क्योंकि हर रा, क्योंकि हर रात का बचा हुआ खाना सुबह अपने आप गायब हो जाता था। एक रात होटल के मालिक बलराम सिंह ने ठाना कि आज मुझे पता लगाना है कि आखिर बचा हुआ खाना खाता कौन है। उस दिन शाम होते ही बलराम सिंह एक कमरे में चुपके से रुक गए और दीवार पे सर रख के इंतज़ार करने लगे कि आखिर होता क्या है। आज देख के रहूँगा। फिर जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी वैसे वैसे होटल के अंदर हलचल महसूस हो रही थी। फिर एक आवाज़ आई, "आ जाओ सब रेडी है, आ जाओ सब रेडी है।" ये आवाज़ सुनते ही बलराम सिंह की पैरों तले जमी खिसक गई और अंदर ही अंदर थर थर काँपने लगे। थोड़ी सी हिम्मत जुटा के बाहर झांक के देखा तो होटल भूतों से भरा हुआ था। और सबसे अजीब बात तो यह था कि किसी के सर नहीं थे। बलराम सिंह पूरी तरह डर गए थे और मन ही मन सोच रहे थे कि आखिर मैं क्यों रुक गया इस होटल में। लेकिन जब रुक ही गया हूँ तो पूरी कहानी देख के ही जाऊँगा कि आखिर मेरे होटल में ऐसा क्यों होता है। अंदर से डर रहे थे, थर थर काँप रहे थे, लेकिन उसको पता लगाना भी जरूरी था कि आखिर उसी के होटल में ये सब होता क्यों है। वो चुपके चुपके सब कुछ देख रहा था। सरकटे भूत सब बैठ के आराम से खाना खा रहे थे और अजीब अजीब आवाज़ें निकाल रहे थे। बलराम सिंह डर गए थे पूरा, लेकिन उसको पता लगाना भी जरूरी था। फिर उसने धीरे धीरे अपनी कदम आगे बढ़ाई। वो दरवाजे से अंदर और दरवाजे से बाहर निकला और हल्का सा बाहर निकलते ही एक सरकटे भूत उसके सामने आके खड़ा हो गया और अजीब अजीब तरीके की बातें करने लगी, अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगी। बलराम सिंह डर गए, थर थर काँपने लगे। फिर भूत ने बोला, "तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को इस होटल में तुम्हारा क्या काम है?" बलराम सिंह बोले, "ये तो मेरा होटल है, ये तो मेरा होटल है। मैं डेली यहाँ पे खाना ऐसे रख के जाता हूँ और तुम लोग यहाँ पे आके खाना खाते हो। ऐसा क्यों करते हो तुम लोग? मेरा मेहनत किया हुआ खाना मैं कस्टमर को सुबह आके देखे नहीं दे मैं सुबह आके कस्टमर को किसी को खाना नहीं दे पाता हूँ। आखिर तुम लोग ऐसा क्यों करते हो?" बलराम सिंह डर डर के ऐसे बोले। फिर भूत ने बोला, "हा, हा, 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 हा। ये तुम्हारा होटल नहीं है, ये हम लोगों का होटल है। कभी इस जगह पे हम लोगों का होटल हुआ करता था और जब से तुमने यहाँ पे होटल बनाया है हम लोग भटक गए हैं और उस दिन से ही हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इस होटल का मालिक कौन है और जिस दिन मिल जाए उस दिन उसको जिंदा मार दूंगा।" बलराम सिंह ये सुन के डर गए और बोले, "अरे अरे मुझे क्या पता कि ये तुम लोगों का जगह था। ये मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं होटल ही नहीं बनाता।" भूत ने कहा,
जब पता नहीं था तो तुमने यहाँ पे होटल क्यों बनाया? तुमको तो आज मारना ही है। आज तुम्हारा मौत तय है। आज तुम्हें कोई हम लोगों के हाथ से बचा नहीं सकता। बलराम सिंह पूरा डर गया और वो भूत के पैर पकड़ लिए कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं आज के बाद इस होटल में कदम नहीं रखूंगा। मैं इस गांव को क्या, मैं इस शहर को छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। पर भूतों ने उनकी एक नहीं सुनी और बलराम सिंह को बुरी तरह से मार डाला। अगले ही दिन सुबह दूर जंगल में उसका सर कटा लाश मिला। उस दिन से उस होटल में ताला लग गया और उस दिन से उस जगह खंडर सा पड़ गया। उस जगह में आज तक कोई नहीं जाता। और मैंने तो सुना है कि जो भी आज तक वहाँ पे जाता है वो जिंदा कभी वापस नहीं आता। अच्छा, तो दादाजी वो जगह आज भी है क्या? हाँ पुत्र, वो जगह आज भी है और उस जगह में आज बहुत घना जंगल बन गया है। अच्छा दादाजी, तो वहाँ पे अभी भी भूत रहते होंगे? हाँ, अभी भी वहाँ पे भूत रहते हैं। तुम लोग गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ है ना, वहाँ पे जो एक जंगल दिखाई देता है ना तुम लोगों को, उस जगह में कभी भूल कर भी मत जाना, नहीं तो बहुत पछताओगे। ये सब सुन के हम लोग चारों दोस्त डर गए और अंदर से घबरा गए और उस दिन से हम लोग उस जगह पे जाना ही बंद कर दिए।